आपको सुबह उठते सार नेक में दर्द महसूस होता है और खिंचाव महसूस होता है और आपकी गर्दन भी नहीं मुड़ पाती। तो इसे हम अक्यूट नेक पेन, जिसे हम अक्यूट टॉर्टिकोलिस का नाम भी देते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के अपने नेक पेन को खत्म कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब साली, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोपीटर। आज हम बात करेंगे अक्यूट नेक पेन, जिसे हम अक्यूट टॉर्टिकोलिस का नाम भी देते हैं। होता यह है कि आप रात को किसी रॉन्ग पोजीशन में लेटते हैं, जिसकी वजह से आपके नेक के कुछ मसल, जिसे आप एससीएम मसल कहते हैं, जो हमारे बिल्कुल इस जगह पे पड़ा होता है, वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके नेक में खिंचाव और दर्द होता है और आपकी सुबह उठते साथ नेक कुछ इस तरीके से होती है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा जो आपको इस प्रॉब्लम से हेल्प आउट करेंगी बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेस जो आपने अपनी नेक के लिए कर लेनी है, दैट इज ट्रैक्शन टेक्निक। ट्रैक्शन टेक्निक में करना ये है कि आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, जो आपका टेबल पे आता है, जस्ट लाइक दैट। और आपने अपनी नेक को डाउनवर्ड की तरफ रखना है, इस पोजीशन। जब आप अपनी नेक को इस पोजीशन में रखेंगे तो इससे आपका जो एससीएम मसल है वो ओवर स्ट्रेच होगा। इस पोजीशन को हमने 5 से 10 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है, जिससे आपका नेक का मसल जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइजेज जो आपने एससीएम मसल के लिए कर लेनी है, दैट इज सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक कैसे करनी है, उसमें यह है कि आपने कोई भी जेल या ऑयल ले लेना है। तो इस वक्त मेरे पास जेल है, तो मैं जेल यूज करूंगा फॉर रिलैक्सिंग माई नेक मसल। तो करना यह है कि मैं इस वक्त मेरे पास सिलिकॉन जेल है। मिसाल के तौर पे मेरे नेक का मसल लेफ्ट साइड का अफेक्टेड हो चुका है, तो मैं इस तरीके से जेल लगाऊंगा, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरीके से जेल लगाने के बाद मिसाल के तौर पे मेरी नेक कुछ इस तरीके से है, तो मैं अपनी नेक को थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करूंगा और अपने थंब और फिंगर से इसको रिलीज करूंगा, अपने मसल को, एससीएम मसल को, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अबव, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अबव। जब हम इस पोजीशन को 2 to 3 मिनट्स करेंगे तो इससे हमारा जो सा है एससीएम मसल वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। कोशिश ये की जाए कि आपने ओवर प्रेशर नहीं देना। ये ऐसा ना हो कि आपका मसल सोरनेस की तरफ चले जाए और आपका नेक का पेन बढ़ जाए। तो कोशिश ये करनी है कि आपने ओवर प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल लाइट प्रेशर देते हुए आपने मसल को रिलैक्स करना है। तो इस पोजीशन को हमने 2 to 3 मिनट्स के लिए कर लेना है फॉर रिलैक्सिंग माई एससीएम मसल। जब भी हमारा एससीएम मसल टाइट होता है, मिसाल के तौर पे मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, तो मेरा राइट जो सा लेफ्ट वाला शोल्डर है वो भी ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ है। तो राइट साइड का शोल्डर, जिधर नेक का प्रॉब्लम नहीं है, ये ड्रॉप है। आप देख सकते हैं कि मैं अगर इस पोजीशन में बैठा हूँ तो मेरा ये वाला शोल्डर अप है। तो हमने इस शोल्डर को डाउन करने के लिए हमने अपने अपर ट्रापेजियस के मसल, जो हमारा आल्सो पार्ट ऑफ नेक एंड शोल्डर, इस मसल को हमने रिलैक्स करना है। करना ये है कि आपके जो सा अफेक्टेड हैंड है, आपने इसको मूव कर लेना है, जस्ट लाइक दैट। अपनी नेक को मूव करना है टुवर्ड राइट साइड, और अपनी नेक को मूव करना है जस्ट लाइक दैट विद द हेल्प ऑफ योर राइट हैंड। ये करने के बाद आपको इधर डीप सा स्ट्रेच फील होगा। और अगर इसके साथ आप अपनी चिन को अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, तो इससे आपको डीप फाइबर ऑफ मसल जो से अपर ट्रेपेजियस के हैं वो स्ट्रेच आउट होंगे। इस पोजीशन को हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। तो इससे आपका एस जो सा अपर ट्रेपेजियस मसल है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन के हमने 3 रेप्स कर लेने हैं फॉर रिलैक्सिंग योर अपर ट्रेपेजियस मसल। अब तो बात होगी कि हमारे मसल रिलैक्स हो चुके हैं, तो हमने थर्ड एक्सरसाइजेस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप लेटे होते हैं तो आपके एक साइड के मसल जो पेनफुल एरिया है वो टाइट हो जाता है, और दूसरी साइड का जो सा मसल है, जो एससीएम का मसल है, मिसाल के तौर पे इस पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरी जो सी नेक की ये वाली मसल है ये ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं। तो हमने इस ओवर स्ट्रेच मसल को स्ट्रेंथ करना है, ताकि हमारी कोई फर्दर नर्व या मस्कुलर इशू ना हो, ताकि आगे कोई बड़ा इशू ना बन सके। तो करना यह है कि आपने अपनी नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर लेनी है फॉर एससीएम मसल। करना
ये है कि अपने अपने राइट हैंड से अपने फोर्स लगाना है टुवर्ड लेफ्ट साइड जस्ट लाइक दैट, और अपने हेड को मूव करना है टुवर्ड राइट हैंड की तरफ। जैसे आप ये करेंगे तो इधर आपको मस्कुलर टाइटनेस से फील होगी। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है, तो इससे आपका जो सा एसएम का मसल है वो स्ट्रेंथ आना शुरू हो गया। जस्ट लाइक दैट, ये फोर्स है मेरी हैंड की और ये मेरे नेक की फोर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो इस फॉर्म के भी हमने 10 रेप्स कर लेने हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर नेक मसल, जिसे हम एसएम का नाम दे रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आपके नेक की रेंज ऑफ मूवमेंट डिक्रीज होती है, जब आपका एससीएम मसल टाइट होता है, मिसाल के तौर पे मेरे अगर नेक का पेन स्टार्ट हुआ है एससीएम टाइट होने की वजह से या मॉर्निंग स्टिफनेस की वजह से, तो मेरी राइट साइड की रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल इस तरफ को जा रही है और लेफ्ट साइड की रेंज ऑफ मोशन ये है। तो हमने करना ये है कि हमने इस रेंज ऑफ मोशन को भी इम्प्रूव करना है। करना ये है कि आपने अपनी नेक को डाउनवर्ड की तरफ प्रेस करना है, तो आपको इधर अपने ट्रांसफर प्रोसेसेस फील होंगे, जैसे मेरी ये बोन्स बिल्कुल वाज़िया तौर पर फील होंगी। ये मेरा C7 है, C6 5 4। तो जब भी आपका नेक की रोटेशन फंसती है तो मोस्टली तौर पे C5 और C6 के लेवल पे फंसती है। तो करना ये है कि इधर मैंने C7 को कल्पेट करते हुए C5 पे अपना हाथ रखा और अपने हैंड की फिंगर से इसको एंटीरियरली और सुपीरियर में, मतलब ऐसे और ऐसे मूव करना है। जब आप इसको ऐसे और ऐसे प्रेशर एंटीरियरली और सुपीरियरली प्रेशर दे के रखेंगे और आपने इसको मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस पोजीशन को आपने 10 टाइम्स कर लेना है, तो इससे आपकी नेक की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। कोशिश ये की जाए कि ज्यादा ओवर प्रेशर ना दिया जाए अपने ट्रांसफर प्रोसेसेस पर, ताकि आपका सोरनेस वगैरह ना हो, क्योंकि सोरनेस इटसेल्फ पेन काज करती है। तो लास्ट जो सा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं नेक के लिए बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपने कौन सा पिलो यूज करना है फॉर नेक के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप लेटे हुए हैं तो आपने अपना पिल्लो ना ज्यादा बहुत ज्यादा हाई रखना है कि आपकी गर्दन लेटे हो ऊपर की तरफ उठी हुई हो, ना आपकी गर्दन पीछे की तरफ ऐसे लटकी हुई हो। मतलब पिल्लो आपने इस कदर बराबर का रखना है कि आपकी नेक आपकी थोरेसिक के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ एडजस्ट हो। तो करना यह है कि कोई भी पिल्लो ले लें जो आपकी नेक के लिए एडजस्टेबल हो। ये करने के बाद आपने कोई टॉवल इस तरीके से रोल कर लेना है फॉर स्टेबलाइजिंग योर नेक एरिया। इस तरीके से रोल करने के बाद आपने अपनी नेक के पिलो के नीचे कुछ इस तरीके से रख लेना है और आपने सीधा ले जाना है जस्ट लाइक दैट। जब आप इस तरीके से रखेंगे अपने पिलो के पास इस टॉवल को रोल करके, तो इससे ये होगा कि आपकी नेक की बिल्कुल अलाइनमेंट रहेगी आपकी थोरेसिक के साथ। ऐसे अगर आप साइड लाइन में आएंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगा फॉर स्टेबलाइजिंग योर नेक इन प्रॉपर अलाइनमेंट। तो आपने सोते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी नेक की अलाइनमेंट रहे। इसलिए मैंने ये टॉवल रोल करके रख दिया ताकि मेरी नेक जो है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में रहे अपनी थोरेसिक के साथ। तो ये जो सी एक्सरसाइजेस हैं ये आपको 3 दिन ले जाएगा आपकी नेक की प्रॉब्लम को टोटली तौर पर खत्म करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है, जिससे आपका नेक का प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशन स्टे कनेक्टेड।